सब लोग कह रहे हैं वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, और ये रियलिटी है। वो जो इलेक्शन चोरी करने की कोशिश हो रही है, तो बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। एसआईआर पर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को मतदाता सूची से बाहर हुए लोगों की मदद न करने पर कड़ी फटकार लगाई। चुनाव आयोग ने भी साफ किया कि बड़ी पार्टियों ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। सवाल ये उठता है कि बीएलए नियुक्त होने के बाद भी पार्टियां क्या कर रही है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बीएलए क्या कर रहे हैं? एससी ने बिहार एसआईआर पर निष्क्रियता को लेकर राजनीतिक दलों को फटकारा। आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार के राजनीतिक दलों को मतदाता सूची से बाहर रह गए लोगों को दावे और आपत्तियां दर्ज कराने में मदद करने में निष्क्रियता को लेकर कड़ी फटकार लगाई। यह टिप्पणी चुनाव आयोग के उस बयान के बाद आई है जिसमें आयोग ने कहा था कि जनता की आलोचना के बावजूद किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई। आपको बता दें कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनर्निरीक्षण कर रहा है। आयोग ने कहा था कि किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल ने सार्वजनिक आलोचना के बावजूद कोई आपत्ति या शिकायत दर्ज नहीं कराई। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों को फटकार लगाई कि जब लाखों मतदाताओं के नाम मसौदा सूची से हटा दिए गए हैं तो वे अपनी आपत्ति या शिकायत दर्ज क्यों नहीं करा रहे। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों में से केवल 3 ही अदालत में क्यों उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, हम राजनीतिक दलों की निष्क्रियता से आश्चर्यचकित हैं। बीएलए नियुक्त करने के बाद वे क्या कर रहे हैं? लोगों और स्थानीय राजनीतिक व्यक्तियों के बीच दूरी क्यों है? राजनीतिक दलों को मतदाताओं की सहायता करनी चाहिए। चुनाव आयोग की पैरवी कर रहे वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने स्वीकार किया कि कोई भी बड़ी पार्टी आपत्ति दर्ज कराने के लिए अदालत में नहीं आई है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वे कहीं से भी ऑनलाइन दावा दायर कर सकते हैं और उन्हें बिहार आने की जरूरत नहीं। आरजेडी की तरफ से पेश हुए मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, न कि पूरे पार्टी का। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी की दलील थी कि उनकी याचिका में 8 विपक्षी दल शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश मान्यता प्राप्त है। इस पर जस्टिस कांत ने उनसे पूछा कि अगर वे इतने सारे दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उन्हें यह बताना चाहिए कि कितने लोगों ने आपत्तियां दायर की है और कितने बूथ स्तरीय एजेंट यानी बीएलए नियुक्त किए गए। 1,06,000 बीएलए हैं और उन्होंने अनुमान लगाया कि यदि प्रत्येक बीएलए प्रतिदिन 10 लोगों से मिलता है तो 16 लाख लोगों तक पहुंचा जा सकता है। आयोग के वकील ने कहा कि यह व्यक्तिगत मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो अपना पता बदलने या परिवार में किसी की मृत्यु होने पर इसकी जानकारी दे। उन्होंने राजनीतिक दलों पर असहयोग का आरोप भी लगाया है और ये रियलिटी है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। प्रभात खबर डिजिटल के लिए आदर्श कुमार की बिहार का रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है और जोरों से आएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।